अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 5 हरारत का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की 4th वीडियो है, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर किया जा रहा है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। इससे पहले की 3 वीडियोस में हमने चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर की थी। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर के एंडिंग में प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, लास्ट पार्ट में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे और मश्क में जो सवाल जवाब प्रॉब्लम्स हैं उसे हम मश्क की वीडियो में सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 69 से बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम है वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। प्रॉब्लम हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, ये एक टॉपिक, मबदल हरारत का कुलिया, ये एक टॉपिक, इन दोनों टॉपिक पर ही मेनली डिपेंड है। इन दोनों टॉपिक को कवर करने के लिए हमें पिघलाव की हरारत मख्फी और भाप की हरारत मख्फी, इन कंसेप्ट का भी यूज़ करना होता है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल और थ्योरी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर ही दिए हैं, जिसके लिए हमें पिघलाव की हरारत मख्फी और भाप की हरारत मख्फी का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसके अलावा चैप्टर में एक और कंसेप्ट है जो प्रॉब्लम बेस्ड है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फीसदी इजाफी रुतूबत, ये फार्मूला, इस फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फार्मूला थ्योरी में से ओमिटेड नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में ओमिटेड नहीं है, तो हमें इस ज़ाब्ते को भी याद करना ज़रूरी है। हो सकता है कि इसके ऊपर भी प्रॉब्लम पूछा जा सके, लेकिन ये चीज़ जहन में रखिए कि किताब के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और मश्क में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो तमाम के तमाम मबदल हरारत का कुलिया और हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, इन कंसेप्ट के बेस पर ही दिए गए हैं। पहला वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम। प्रॉब्लम देखने से पहले हम रिडक्शन का एक पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 70 और 71 पर उदाहरण 3 यानी कि मिसाल नंबर 3, ये जो उदाहरण है ये ओमिट की गई है, मूल्य मापनातुन वगड़ले। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सॉल्व एग्जाम्पल पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में, या इसके बेस पर दूसरी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। उदाहरण 3 जो है वो ओमिट है, मिसाल नंबर 3 ओमिट है। पहली मिसाल है 5 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जे हरारत को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। कोई भी शय की हरारत लेने की सलाहियत या हरारत खारिज करने की सलाहियत उस शय का हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहे हैं, तो इसके अंदर वो कितनी हरारत लेगा, यानी कि उसकी खुसूसी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ही मालूम करना है। ये जो दरकार हरारत रहेगी वो रहेगी MC डेल्टा T, M पानी की कमियत, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद उसकी, और डेल्टा T उसका टेम्परेचर में चेंज। यहाँ पर टेम्परेचर स्टार्टिंग वाला 20 डिग्री सेल्सियस है और बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हरारत दरकार है, मतलब हरारत जिस्म के अंदर ली जा रही है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया जाएगा। दर्जे हरारत में फ़र्क डेल्टा T पहले निकाल के बताया गया है हमें प्रॉब्लम में यहाँ पर, और फिर फार्मूला लिया गया है दरकार हरारत का
mc डेल्टा टी, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। 5 ज़रब 1 ज़रब डेल्टा टी की वैल्यू जो कि 100 मनफी 20 आई, इस तरह से 5 को 80 से ज़रब किया गया, जवाब आता है 400। अब यहां पर किलो कैलोरी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमने पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद जो ली है वो 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में ली है, तो ये किलो कैलोरी वाली हरारत होगी। तो इस तरह से पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगले प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। पहला वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी है। मेन जो हमें डिस्कस करना है वो प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करना है। 100 ग्राम तांबे के कुर्रे को 100 दर्जे सेल्सियस तक गर्म करके 195 ग्राम कमियत और 20 डिग्री सेल्सियस के कैलोरीमीटर के पानी में डाला गया। कैलोरीमीटर की कमियत 50 ग्राम हो तो आमेजे का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत कितना होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये मब्दल हरारत के कुलिये से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने हरारत जज़्ब किर्दा हरारत को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इसके लिए हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश यानी कि आमिज़श का तरीका, जिसे कैलोरीमीटर का तरीका भी कहा जाता है, वो पढ़ा था। पेज नंबर 69 पर ही है ये। यहाँ पर क्या होता है, एक कैलोरीमीटर होता है, मतलब एक बर्तन नुमा एक बर्तन होता है जिसके अंदर थर्मामीटर लगा होता है। उसी के अंदर पानी होता है और पानी और कैलोरीमीटर के कांटेक्ट में एक ठोस शय लाई जाती है जिसका दर्जे हरारत जिसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद हमें मालूम करना होती है। तो जो भी गर्म शय उसके अंदर डालेंगे वो क्या करेगी, हरारत को खारिज करेगी, और ये हरारत कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी मौजूद है वो जज्ब करेगा। तो इस तरह मब्दल हरारत के कुलिये से खारिज किर्दा हरारत मसावी होती है जज्ब किर्दा हरारत। खारिज एक जिस्म से हो रही है, जज्ब 2 जिस्म से हो रही है। तो गर्म ठोस की खारिज किर्दा हरारत मसावी होगी कैलोरीमीटर के पानी की जज्ब किर्दा हरारत जमा कैलोरीमीटर की जज्ब किर्दा हरारत। अब इन दोनों क्वांटिटीज को हम कैसे निकालेंगे? इन तीनों क्वांटिटीज को, गर्म ठोस की खारिज किर्दा हरारत ये होगी ठोस की कमियत ज़रब उसके हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में कमी। वहां से हरारत खारिज हो रही है तो डेल्टा टी जो होगा वो दर्जे हरारत में कमी होगा। इसके बरक्स पानी की जज्ब किर्दा हरारत पानी की कमियत ज़रब पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब उसके दर्जे हरारत में इजाफा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बॉडी हीट को गेन कर रहा है। उसी तरह कैलोरीमीटर की जज्ब किर्दा हरारत होगी कैलोरीमीटर की कमियत ज़रब कैलोरीमीटर की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब उसके दर्जे हरारत में इजाफा। यहाँ पर कैलोरीमीटर के जरिए जज्ब की गई हरारत को Q1 और कैलोरीमीटर के पानी के जरिए जज्ब की गई हरारत को Q2 से जाहिर किया जाता है, और गर्म ठोस जो उसमें डाला जाता है वो ओवरऑल हीट को लिबरेट करता है, खारिज करता है, उसकी क्वांटिटी को Q से जाहिर किया जाता है। आइए प्रॉब्लम देखते हैं। 100 ग्राम तांबे के कुर्रे को, 100 ग्राम तांबा जो है ये ठोस शय है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, मतलब उसका दर्जा हरारत कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 195 ग्राम कमियत और 20 डिग्री सेल्सियस के कैलोरीमीटर के पानी में डाला गया। इसको क्या किया गया, 150 ग्राम कमियत और 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में डाला गया। ये पानी कहाँ पर है, कैलोरीमीटर में है। कैलोरीमीटर की कमियत 50 ग्राम हो तो आमेजे का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत कितना होगा। कैलोरीमीटर की कमियत दे दी गई है यहाँ पर, तो आमेजे का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तांबे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद दी गई है यहाँ पर। दी हुई मालूमात, यहाँ पर दी हुई जो मालूमात है वो है ठोस की कमियत 100 ग्राम, ठोस का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस, कैलोरीमीटर के पानी की कमियत 195 ग्राम, कैलोरीमीटर के पानी का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, कैलोरीमीटर की कमियत 50 ग्राम और
उसके टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तांबे का ठोस डालने के बाद में ओवरऑल जो टेम्परेचर हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, उस टेम्परेचर को अज्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए आमेजे का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत T डिग्री सेल्सियस है। सो तांबे के कुर्रे की खारिज किर्दा हरारत जो होगी ये mc डेल्टा T से निकालेंगे हम। अब यहां पर तांबा क्या कर रहा है, हरारत को खारिज कर रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा। 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, कुर्रे उसकी कमियत 100 ग्राम है तो हमने 100 ग्राम लिया। कुर्रे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद दी गई है 0.1, ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में है, ये ली गई। जरब इसके दर्जे हरारत में कमी होगी, जब वो हीट को लिबरेट करेगा, खारिज करेगा तो उसके दर्जे हरारत में कमी होगी, इसलिए 100 में से T को माइनस किया जाएगा जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है। तो इस तरह से 100 मनफी T होगा। नाउ जो पानी है, पानी की जज्ब किर्दा हरारत, पानी की कमियत, उसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में इजाफा, जब वो हरारत जज्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से 195 ज़रब हरारत खुसूसी की इस्तेदाद पानी की 1 होती है, तो 1 ज़रब यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि उसमें इजाफा होगा, इसलिए T माइनस 20 करेंगे। उसका पहले का टेम्परेचर 20 है, बढ़कर T हो जाएगा। तो फिर दर्जा हरारत में इजाफा मालूम करने के लिए, डेल्टा T मालूम करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर में से उसका जो पहले टेम्परेचर था उसको माइनस करेंगे, तो यहां पर आएगा T माइनस 20। नेक्स्ट इसी तरह कैलोरी मीटर की जज्ब किर्दा हरारत निकालेंगे हम mc डेल्टा T के फार्मूले से। कैलोरी मीटर की कमियत 50, उसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद 0.1 लेंगे। नेक्स्ट T माइनस 20, अब यहां पर इसका फाइनल टेम्परेचर भी 20 लिया जा रहा है जो कि पानी के टेम्परेचर के मसावी होगा। तो इस तरह से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, तो डेल्टा T को फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T माइनस 20 करके निकाला जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू Q की, ये हो गई वैल्यू Q1 की और ये हो गई वैल्यू Q2 की। अब इसके ऊपर हम मब्दल हरारत का कुलिया अप्लाई करेंगे। गर्म शय के जरिए खारिज किर्दा हरारत मसावी सर्द शय के जरिए जज्ब किर्दा हरारत, तो उसकी वजह से Q मसावी Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q की वैल्यू निकाली है हमने, लेफ्ट साइड में रखेंगे। Q1 की वैल्यू निकाली है हमने, राइट साइड में Q1 की जगह पर रख देंगे। Q2 की वैल्यू निकाली हमने, राइट साइड में Q2 की जगह पर रख देंगे। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बनी हमारी 100 ज़रब 0.1 ज़रब 100 मनफी T मसावी 195 ज़रब 1 ज़रब T मनफी 20। ये हुई Q1 की वैल्यू, प्लस QT की वैल्यू है 50 ज़रब 0.1 ज़रब T मनफी 20। 100 को 0.1 से ज़रब करे तो 10 आता है जवाब। जैसे अगर कभी 90 को 0.1 से ज़रब करेंगे तो 9 आएगा, 80 को 0.1 से ज़रब करेंगे तो 8 आएगा। तो 100 को 0.1 से ज़रब करें तो जवाब मिलता है 10। ये हो जाएगा 10 ज़रब 100 मनफी T मसावी 195 को 1 से ज़रब करने पर 195 ही रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा T मनफी 20 जमा 50 को 0.1 से ज़रब करने पर आएगा 5, ब्रैकेट में रहेगा T मनफी 20। ये ज़रब में है। अब 10 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 195 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन, 5 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट में 2 टर्म है तो 10 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 195 को दोनों टर्म से, 5 को दोनों टर्म से। 10 ज़रब 100 होता है 1000, मनफी की अलामत 10 ज़रब T होता है 10T मसावी 195 ज़रब T होता है 195T, 195 ज़रब
-20 होता है 195 का दुगना, ये होगा, यहां पर निकाल लेंगे हम ज़रब। 195 को 2 से ज़रब देंगे, फिर उसे 10 से ज़रब देंगे, यानी कि 20 से ज़रब हो जाएगा। 2 पंजे 10 का सिफर, हसीला 1, 2 नाहे 18 और 1 19, 2 एकन 2 और 1 3, ये होगा 390। सो 195 को 20 से ज़रब देने पर जो जवाब आएगा वो 3900 होगा। 195 का 2 से ज़रब 390, 195 का 20 से ज़रब 3900, मनफी की अलामत और यहां पर रहेगा 3900, जमा 5 को टी से ज़रब देंगे, ये हो जाएगा 5t, 5 को 20 से ज़रब देंगे, ये होगा 100, तो यहां पर आएगा -100। 1000 -10t मसावी 195t जमा 5t, ये दोनों टी के टर्म एक साथ रख रहे हैं हम, -3900 -100। 1000 -10t मसावी 195t जमा 5t, ये दोनों आदाद की जमा होगी, लाइक टर्म्स है ये, तो ये हो जाएगा 200t। -3900 -100 दोनों ही मनफी के आदाद है, तो इनकी जमा होगी और आखिर जवाब में मनफी की अलामत आएगी। 3900 जमा 100 ये होता है 4000, दोनों मनफी के आदाद है, इसलिए -4000। अब हम क्या करेंगे, टी के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और प्योर नंबर, खाली नंबर एक साइड में कर लेंगे। 200t है यहाँ पर -10t है, -10t को यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो मनफी से मुस्बत हो जाएगा। 200t जमा 10t, -4000 को इधर लेकर आएंगे, वो जमा हो जाएगा। 1000 जमा 4000, 200t जमा 10t, ये होता है 210t, मसावी 1000 जमा 4000, ये होता है 5000। अब t की कीमत निकालने के लिए हमें उसे 210 से फ्री करना पड़ेगा। t के साथ 210 ज़रब में है, इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो इस तरह से t मसावी आएगा 5000 बटे 210। सिफर और सिफर कैंसिल होगा। टी की कीमत निकालने के लिए हमें 500 को 21 से तकसीम करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 21 एकन 21, इस तरह से। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तकसीम करके उसको, 21 एकन 21, 21 दूनी 42, 50 में से 42 गया, बचा 8, बाजू के सिफर को नीचे उतारेंगे हम तो बन जाएगा 80। अब 21 का पहाड़ा 80 या उससे नीचे, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, तो 63 लेंगे हम। 21 चौक 84 होता है, 84 नहीं ले सकते हम। 80 में से 63 गया, बचा 17। ये जो 17 है ये छोटा है 21 से, इसलिए हम पहाड़े में नहीं ले सकते, इसलिए यहां पर अशारिया लगाएंगे और इसके आगे एक सिफर लगा देंगे। अब हम 21 का पहाड़ा 170 या उससे पहले वाला हिंसा आने तक पढ़ेंगे। 21 सते होता है 154, 21 अठे होता है 168, तो 21 अठे लेंगे हम, 168 बचेगा 2, तो इस तरह से 23.8 ये जवाब आएगा। ये जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में होगा, फाइनल वैल्यू 23.8 डिग्री सेल्सियस। आमेजे का दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉब्लम था। थर्ड वाला प्रॉब्लम चैप्टर में से ओमिटेड है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सबक की मश्क करेंगे और मश्क के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखेंगे।